हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद नहीं विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आप लोग का मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 बहुत ही नज़दीक आ गए है। ऐसे में आज की इस नए वीडियो में गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में 5 नंबर सवाल में पूछे जाते हैं, तो चलिए आज उसको हम सिद्ध करके बताने वाले हैं, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय कहा जाए। इसके कथन को लिख करके सिद्ध करने के लिए बोला जाता है। सिद्ध करके आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाला हूं। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा ये चित्र। इसी चित्र के माध्यम से आज हम आपको समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करके बताने वाला हूं। अब भूल कर दिखाओ, यही प्रश्न जो है आएगा। यह प्रश्न MVV है, MVV आया है यह प्रश्न, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को जरूर सूचना दे दूं कि अभी भी आप लोग ASL ऑनलाइन एकेडमी पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिख करके सिद्ध करने के लिए आपको प्रश्न पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखकर सत्यापित करें। 2025 के लिए एकदम मोस्ट VVI प्रश्न है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। इसका कथन जो होता है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। अर्थात कहा जाए तो एक समकोण त्रिभुज में जो होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा या शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं या योग के बराबर होते हैं। तो चलिए हम इसको सिद्ध करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस चित्र में है जो आपको दे दिया गया है, दिया क्या गया है कि दिया है त्रिभुज ABC में, यानी कि त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक में जो है दिया कोण B बराबर कितना है 90 डिग्री। और हमें सिद्ध करके दिखाना है कि एक समकोण त्रिभुज में जो है कर्ण का स्क्वायर कहा जाए तो AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और जोड़ में क्या BC स्क्वायर को सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध यही करना है, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। इसके लिए हमें कुछ रचना की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार होने वाली है। रचना के लिए हमें कुछ नहीं करना है, रचना के लिए आपको करना है कि BD यानी कि B से लेकर D यहाँ तक BD लंब कहाँ खींचना है, AC पर खींच दीजिए। और जिस AC पर हम लंब खींचे हैं वहाँ दोनों तरफ जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि जब ये हम रचना किए त्रिभुज में तो कुछ हमारे सामने निकल कर आया है, यानी कि आप बात करिए कि यहाँ पर रचना में हम जब BD लंब AC पर खींचे हैं तो वहाँ पर मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। A है, B है और C है। जब हम रचना करेंगे ना ऐसे, तो मान लो इसको हम D कर देते हैं, तो हमारे पास मूल रूप से जो है 3 त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज ABC जो हम लिख दिए हैं यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए चित्र, यहाँ पर हम ऐसे करके लिख दिए हैं सिर्फ समझने के लिए जो चित्र है। उसके बाद त्रिभुज एगो ADB भी है, और एक बात की जाए तो त्रिभुज जो है BDC भी है। इस हिसाब से हमारे पास इसमें कुल मिलाकर 3 त्रिभुज हमारे पास उपलब्ध है। इसी हिसाब से चलिए हम दिखाते हैं आपको प्रमाण में कि जब हम रचना किए हैं तो हमारे पास क्या कुछ निकल कर आया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC और ADB में, अर्थात हम लिख दिए यहाँ पर त्रिभुज ABC और ABD में। सिर्फ समझने के लिए ये चित्र पारा गया है। जब हम रचना किए हैं तो हमारे पास 3 त्रिभुज निकल कर आया था, जिसमें एक था त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज, और एक था कि त्रिभुज ADB जिसमें कोण B बराबर कोण D कितना था 90 डिग्री, जो कि स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसके बाद कोण A और कोण A, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों में है। इस हिसाब से अगर किसी भी दो त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं तो कोण के आधार पर वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। यानी कि AA समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसका हो जाएगा, ADB का। अर्थात कहा जाए तो जब त्रिभुज समरूप होता है तो संगत कोण बराबर होता है, और संगत भुजा यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समानुपाती होता है। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समानुपाती होता है। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या होता है, समान अनुपात में होता है, यानी कि बट्टे के रूप में होता है। तो चलिए हम देखते हैं।
तो अतः इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी का ए भुजा और त्रिभुज ए डी बी का ए डी भुजा क्या हो जाएगा, समान अनुपात में हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। अब बराबर में कर्ण हो गया आपका ए सी, चूंकि समकोण यहाँ पर भी है कोण बी और कोण डी समकोण, तो इस त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ए बी सी का जो कर्ण हो जाएगा ए सी हो जाएगा। उसी हिसाब से त्रिभुज ए डी बी का कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो लिख दिए ए सी बटा क्या, ए बी। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी कि कोना को निगुना करते हैं तो ए बी गुने ए बी क्या निकल कर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर। इसके बाद अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं ए डी गुने ए सी हो जाएगा, यानी कि ए सी गुने क्या हो गया, ए डी। उसी हिसाब से हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं और इसको यहाँ भी, इस हिसाब से हम समीकरण 1 लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है पुनः त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी में, यानी कि मान लीजिए जो त्रिभुज था हमारे पास ऐसे करके था, ऐसे करके था ना, यानी कि यहाँ से हम यहाँ लंब खींचे, एक तो ए बी सी था ही, यहाँ पर डी यानी कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का चिन्ह था। इसके बाद गौर कीजिए जब हम बड़े वाले त्रिभुज में और ए डी बी में थे तो त्रिभुज समरूप हो गया। अब क्या करेंगे, एक बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर लिखा है ए बी सी पुनः, और किस में, तो त्रिभुज आपका बी डी सी में, यानी कि बी डी सी में हम चलेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ, देखते हैं उसमें भी क्या कंडीशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी हिसाब से भी हमारे पास अब कुल मिलाकर 3 त्रिभुज आएंगे। जैसे पहले समीकरण में आया था, हम कहते इसको ए है, बी है और क्या है, सी है। यहाँ पर डी रचना किए थे तो आया था, और यहाँ पर भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी यानी कि बड़े वाले त्रिभुज में और इसमें कि क्या कैसे है। सिर्फ यह चित्र जो है समझने योग्य है, इसको हमें दिखाना नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए सिर्फ समझने योग्य चित्र है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी में क्या कंडीशन कहता है कि कोण बी बराबर कोण डी है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में कोण क्या है, बी बराबर कोण डी, यह कितना है, 90 डिग्री है। चलिए इसके बाद कोण सी, देखिए कोण सी इसमें भी है और कोण सी इसमें भी है, यानी कि दोनों में है तो हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ लिखा हुआ है। और देखिए जब दो त्रिभुज का कोण बराबर हो गया है तो वह दोनों त्रिभुज कोण के आधार पर यानी कि ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी ए एस, यानी कि ए एस समरूपता से। इस हिसाब से अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजा समानुपाती होती है। तो यहाँ पर इस हिसाब से हम लिख दिए हैं इस त्रिभुज का आधार और इस त्रिभुज का आधार, और इस त्रिभुज का कर्ण और इस त्रिभुज का कर्ण। देख लीजिए त्रिभुज ए बी सी का आधार क्या है, बी सी है ना, तो हम लिख दिए हैं बी सी, और त्रिभुज बी डी सी का आधार क्या है, डी सी, तो डी सी लिख दिए हैं। उसी हिसाब से त्रिभुज ए बी सी का कर्ण क्या है, ए सी है ना, तो ए सी, बट्टा में त्रिभुज बी डी सी का कर्ण क्या है, बी सी है, उसी हिसाब से हम लिख दिए हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी हिसाब से फिर से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, तो यानी कि कोना को निगुना किए तो हमारे पास बी गुने बी, वी स्क्वायर निकल कर आया है, और ए सी गुने डी सी, तो यानी कि आया है डी सी गुने ए सी आया है, यानी कि हम इसको भी ऐसे करके लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि डी सी गुने ए सी यानी कि बी सी स्क्वायर, उसी हिसाब से इसको हम समीकरण 2 कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा कि इसको हम क्या करेंगे। देखिए समीकरण को हम जोड़ दिए, यानी कि लिखिए अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 था कि ए डी ए सी गुने ए डी बराबर ए बी स्क्वायर, समीकरण 1 था, कोनो दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है डी सी गुने ए सी बराबर बी सी स्क्वायर, यानी कि समीकरण 2 है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो इतना, यानी कि ए सी गुने ए डी प्लस में, यहाँ पर प्लस दिए हैं, प्लस में डी सी गुने क्या हो जाएगा, ए सी। देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बीच में क्या है, प्लस है ना, दोनों में जो है ए सी और ए सी क्या है, कॉमन है, तो इसी हिसाब से हम ए सी को क्या लेंगे,
कॉमन लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर AC को क्या करते हैं, कॉमन ले लिए। जब हम यहाँ से और यहाँ से AC को उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास AD, अब बीच में प्लस है तो प्लस, उसके बाद DC बच जाएगा हमारे पास। चलिए इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 का AB स्क्वायर और प्लस समीकरण 2 का क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, क्योंकि हम दोनों समीकरण को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए बात गौर करने वाला है कि जब हम ऐसे चित्र पा रहे थे तो समकोण त्रिभुज का जब हम रचना कर रहे थे तो यहाँ पर क्या था, D आया था ना, D। यानी कि देखिए गौर करने वाली बात यह है कि AD जोड़ में DC मिलकर पूरा क्या बनाएगा, तो AC बनाएगा। क्या बनाएगा, AC। बस उसी को दर्शा देना, यानी कि AD कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद DC यानी कि D से लेकर कहाँ तक, C तक। इस पूरे को मिलाकर हम क्या लिखेंगे, AC, क्योंकि AC ना है पूरा। इसके बाद AC गुने AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। अब बराबर में क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर सत्यापित हुआ। यानी कि हमें यही सिद्ध करना था कि एक समकोण त्रिभुज में जो है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि सत्यापित हुआ। इसे